के दरमियान ये जो कन्वर्सेशन है, इसमें जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों, क्या बात है! किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है, वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी। और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नुक्ता है वो मिस ना हो जाए। इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त दो मुख्तलिफ जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है, उनका बैक वक्त दौरा किया है और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जप्पी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली, वो जप्पी की तो वाह हो गई। यूरोप को समझ आ गई कि भाई पुतिन अगर मानेगा तो मोदी की बात मानेगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकली डे बाय डे, ठीक है ना। हर आए दिन के साथ इंडिया इज ग्रोइंग अप। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। भारत न्यूज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को बताया कि भारत शांतिपूर्ण समाधान को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन दौरे से लौटे, ऐसे में एक हफ्ते के भीतर पहले झलक फिर बाइडेन और अब पुतिन से हुई उनकी बातचीत से सवाल उठ रहे, क्या भारत रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करने जा रहा है? क्या यूक्रेन संकट का हल भारत ही निकालेगा? चलिए इस टॉपिक पे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात है। अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी है। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ जरूर अच्छे ताल्लुकात हुआ कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीजें पिच की गई हैं, इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें, का करते हैं तो दूसरे मजहब का भी किया करें। खैर, ये जो अब चीज है इससे ये पता चलता है कि, और साथ ही फिर मोदी साहब ने पुतिन को भी कॉल में ला दी और पुतिन को ये कहा कि पायन जो ये ताल्लुकात हैं इनके ऊपर कहा यही है कि जो रशियन वजीर आज़म सदर से बात हुई है वो इंडिया रशिया बायलैटरल समिट के वाले थे, ठीक है जी, कि जो हमारा जो समिट हुई थी बड़ी अच्छी हुई थी, रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज पे हमने बात की और रिसेंटली जो मीटिंग्स हुई उसके हवाले से बात की। बेसिकली शायद पुतिन साहब को ऑन बोर्ड लेते होंगे। अब होगा ये, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक अमेरिका ने और इंडिया ने एक ओपन स्टेटमेंट्स जारी कर दी हैं। अब सीक्रेट डिप्लोमेसी होगी। वो कहेगा कि भाईजान आप लोग अपने बंदे पॉइंट कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे, वो बंदे जो है वो डायलॉग डिस्कशंस वो करते रहेंगे उनके साथ, लेकिन एक दफा ओपन डिस्कशन होना जरूरी है। सो इसका मतलब ये है कि क्या वाकई ही नरेंद्र मोदी को भेजा गया था? क्या नरेंद्र मोदी को भेजा गया था या नरेंद्र मोदी खुद गए थे? अगर गए थे तो अमेरिकन ने, मैंने अपनी डिस्कशंस में ये कहा था कि अमेरिकन माइट हैव आस्क्ड पुतिन ज़ेलेंस्की कि तुम ये बातें करना, जिसमें एक बात ये है कि इंडिया क्या कर सकता है रशिया को चुप करवाने में। व्हाट रोल कैन यू प्ले? क्या आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आप जिधर जाते हैं पीस की बात करते हैं, आप ये कहते हैं जब यूक्रेन
के हवाले से डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस। तो जो ये नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं, तो इफ इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ द पीस, सो व्हाट इज इंडिया इन फैक्ट डूइंग? ये क्वेश्चन जो है ये एक मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि आप रशिया के साथ खड़े हैं, आप रशिया के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रशिया के साथ नहीं हैं या हम यूक्रेन के साथ, उन्होंने कहा हम अमन के साथ हैं। पिछले चंद सालों में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है और मतलब सिर्फ वेपन्स के हवाले से नहीं, आईटी की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो दुनिया में उसका एक लेवल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो जंग हथियारों की नहीं होनी चाहिए, हमारी उनके साथ जंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। कि अब से बैक चैनल टॉक्स जो है वो शुरू हो सकती हैं, और वो जो टॉक्स हैं वो आई डोंट नो क्या रिजल्ट लेके आएंगे, लेकिन टॉक्स शुरू हो गई। और मेरा ख्याल है कि ये ज़ेलेंस्की ने फीडबैक दिया है अमेरिकन्स को कि हाँ जी तुम्हारी क्या मुलाकात, वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन रहा। यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। बाइडन की तरफ से यूक्रेन के हवाले से बात की गई तो दो हमारे सामने इस सिलसिले में आई हैं डेवलपमेंट। एक तो ये कि रीड आउट जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत उसको जो है सराहा है, बहुत तारीफ की है नरेंद्र मोदी साहब की ये जो कोशिश है इस सिलसिले में। मैं डिटेल से आपके सामने पढ़ूंगी, आपको पता चलेगा। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि जैसे ही ये फ़ोन ख़त्म हुआ उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरीके से ये दो कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं। और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये दो कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल ज़रूर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये दो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और कॉल्स इस चीज़ को कंफर्म कर रही हैं। ये कंफर्म्ड हो चुका है। अब मेरी नज़र से, मेरे मुताबिक, मैं आपको पहले भी ये कह रही हूँ और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का ज़रूर रोल आगे हमें नज़र आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई। अगर ये जंग बंद होती है, और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, इससे नज़र ये आ रहा है कि मोदी साहब एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं।